बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम बल्क में पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं और कैसे हम बल्क में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर हम सेल की विड्थ या हाइट कम या ज्यादा करें तो वो पिक्चर उसी सेल में रहे। ऐसे टॉपिक की दो वीडियो मैंने आगे बना रखी हैं। एक है क्रिएट पिक्चर लुकअप, एक है इंसर्ट पीडीएफ और इमेज। ये मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको भी जरूर देखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक और पहुंच सके। मैं चलता हूं अपने आज के टॉपिक पे। उसके लिए मैं जाता हूं यहाँ पे वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स के नेम लिखे हुए हैं और उनकी आईडी है। सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं कि हम यूजुअली क्या करते हैं। जब भी पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, हम सेल में जाते हैं। सेल में जाके यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ पे पिक्चर में जाते हैं और जहां पे पिक्चर पड़ी होती है वो पाथ देते हैं। मेरे पिक्चर का जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे है, पिक्चर के नाम से मैं वहां पे जाता हूँ। यहाँ से मैं एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर सपोज मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे चीज ये है कि अगर मैं ये साइज कम ज्यादा करता हूँ, ये पिक्चर जो है ये पिक्चर अपनी जगह पे रहती है। सपोज मैं यहाँ पे इसको कम या ज्यादा करता हूँ, पिक्चर अपनी जगह से सेल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होती। सपोज मैंने इसको इस सेल में एडजस्ट करना है, मैं पहले इसको एडजस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा साइज एंड प्रॉपर्टी में। साइज एंड प्रॉपर्टी में जाके ये फॉर्मेट पिक्चर की विंडो ओपन होके आ जाएगी, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी में ये हमें तीन ऑप्शनें नजर आ रही हैं। मैं पहले वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करके इनको भी अनटिक कर दे तो ज्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे जाके क्रॉस कर देता हूँ। अब ये देखिए, मैं अगर साइज इसका कम करता हूँ, इसकी हाइट कम करता हूँ, वो ऑटो जैसे जैसे सेल एडजस्ट हो रहा है उस तरीके से ये पिक्चर भी एडजस्ट हो रही है। मैं कंट्रोल जी करता हूं, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। आगे चलते हैं कि हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करें कि वो जो है ऑटोमेटिकली जो सेल का साइज है उसके मुताबिक एडजस्ट होती रहे। इसके लिए वीबीए कोड यूज करना पड़ेगा और वीबीए कोड के लिए डेवलपर टाइप का होना लाजमी है। अगर आपके पास डेवलपर टाइप नहीं है, आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे डेवलपर। ये डेवलपर मेरा ऑलरेडी टिक है, आपका टिक नहीं होगा, आपने टिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ पे आपका डेवलपर टाइप आ जाएगा। वीबीए कोड से पहले मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे हम बल्क में जो पिक्चर हैं उनको रीसाइज कर सकते हैं। अगर हमारी पिक्चर जो है उसकी हाइट और विड्थ एक जैसी होगी, एक रेशो से होगी, तो वो हम जैसे ही बल्क में रीसाइज करेंगे वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जो पिक्चर सेलेक्ट की है उनकी हाइट और विड्थ की रेशो सेम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाना चाहता हूँ। क्या करेंगे, हम किसी भी अपने ब्राउजर पे चले जाएंगे। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाके मैं लिखूंगा बल्क रीसाइज इमेज में लिखता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप इमेज हेयर और चूज इमेज। मैं यहाँ पे चूज इमेज पे जाता हूँ। ये मेरी जो पिक्चर है ये पड़ी हुई है। अगर आपको पिक्चर नजर ना आए, आप अपना पाथ दें। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर वाले फोल्डर को जाके क्लिक करता हूँ, ये मेरी पिक्चर आ जाती है। इनको जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ।
सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसकी विड्थ का साइज दे सकता हूँ। यहाँ पे ये 800 है, मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ। कुछ भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे फॉर्मेट कौन सा देना है, इसकी क्वालिटी है। ये करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये एक जो है पल्लक रीसाइज फोटो के नाम से एक यहाँ पे जिप फाइल आ जाती है, जिसमें यहाँ पे ये जो वो तमाम पिक्चर हैं रीसाइज होके यहाँ पे आ जाती है। मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक में क्या है, यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 पिक्चर भी इंसर्ट करनी है और बल्क पिक्चर भी इंसर्ट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। इस शेप का मैं नाम रख देता हूँ सिंगल पिक्चर। इसकी जो फॉर्मेटिंग है हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। जो यहाँ पे ये मेरा एक बटन बन गया। मैं यहाँ पे सपोज पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेवलपर में। डेवलपर में जाके यहाँ पे बीबी वाला जो है विंडो है, इसको ओपन करूंगा। यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लूंगा। ये मेरा मॉड्यूल आ गया। यहाँ पे मेरे पास जो कोड है, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप गूगल से सर्च करके भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरा कोड है उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये का मॉड्यूल है, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम आ जाता है सिंगल पिक। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके मैं जाता हूँ अपने इस बटन पे। इस बटन को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आता है असाइन माइक्रो। मैं यहाँ पे असाइन माइक्रो में जाता हूँ। ये सिंगल पिक वाला जो है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे जो मेरा माइक्रो है इसके साथ असाइन हो गया। यहाँ पे जाके अब 1 बाय 1 पिक्चर जो है सेल में एडजस्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाके मैं पिक्चर में जाता हूँ। पिक्चर में जाके मैं अपना फोल्डर जो है डेस्कटॉप से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें जो मेरी ये पिक्चर हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरी जो तमाम पिक्चर हैं वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं इन पिक्चर को मैं यहाँ पे नीचे मूव कर देता हूँ। ये पहली पिक्चर मेरी जहाँ पे लगनी है, मैं उस सेल में जाके इसका जो टॉप और लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है उसको एडजस्ट करता हूँ। उसको एडजस्ट करके मैं यहाँ पे सिंगल पिक को जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखें ये मेरी जो पिक्चर है ये इस सेल में एडजस्ट हो गई। इसकी मैंने विड्थ ज्यादा रखी हुई है, मैं इनकी विड्थ कम कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे मैंने लगानी है मैं वहां पे जाके इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करके मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पिक्चर मेरी इस सेल में एडजस्ट हो गई। अब मैं जाता हूँ अगली पिक्चर को लेता हूँ। अगली पिक्चर को लेके अब मैं इस पिक्चर को लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये पिक्चर मेरी इस सेल में एडजस्ट हो गई। अब मैं इस पिक्चर को लेता हूँ। इस पिक्चर को लेके मैं यहाँ पे एडजस्ट करके जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ ये मेरी यहाँ पे पिक्चर एडजस्ट हो गई। तो ये 1 बाय 1 था। अगर इन पिक्चर का साइज सेम होता तो ये पिक्चर इससे अच्छे तरीके से इंसर्ट की जा सकती थी। उसके लिए मैंने सेम साइज की पिक्चर ली है, वो भी मैं करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके जो एक साइज की पिक्चर है वो यहाँ पे एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट में जाके मैं पिक्चर में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ के न्यू फोल्डर के नाम से ये मेरा फोल्डर है। यहाँ पे ये 3 पिक्चर हैं। इनको मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ। ये यहाँ पे आ गई। अब
जैसे ये यहाँ पे आई, मैं इनको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके इस कॉर्नर पे ले जाता हूँ, इस कॉर्नर पे लेके यहाँ पे सिंगल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये इसमें एडजस्ट हो गई। यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है उसको कम कर देता हूँ। इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इस सेल में एडजस्ट हो गई। अब मैं अगली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसका जो अपर कॉर्नर है, अपर लेफ्ट कॉर्नर है, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। जैसे ही ये एडजस्ट हुआ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये इस सेल में जो पिक्चर है ये एडजस्ट हो गई। यहाँ पे मैं एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ मल्टीपल पिक्चर। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये मेरा बटन बन गया। अब इसके लिए मैं फिर से जाता हूँ डेवलपर टाइम में, डेवलपर टाइम में जाके मैं व्यू बेसिक की विंडो खोलता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट मॉड्यूल में, ये यहाँ पे मॉड्यूल में इंसर्ट करता हूँ। मॉड्यूल इंसर्ट करके इसके लिए जो कोड है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल बी किया, यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, असाइन माइक्रो में जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा दूसरा माइक्रो आ गया, इंसर्ट, ये माइक्रो असाइन हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे जाके इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है। मैं मल्टीपल पिक पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये मेरा फोल्डर ओपन हो जाता है। यहाँ से जाके अगर आपका फोल्डर ओपन ना हो, पाथ देंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके लास्ट पिक्चर तक सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, पिक्चर सेल के अंदर एडजस्ट हो गई, ये दूसरे सेल में पिक्चर एडजस्ट हो गई। ये इसी तरीके से अगर हम देखें तो सेल के अंदर ऑटो जो जो बल्क में पिक्चर है वो इंसर्ट हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसकी सपोज हाइट या विड्थ कम ज्यादा करता हूं तो ये पिक्चर उसके साथ रीसाइज नहीं होती। उसके लिए क्या करेंगे, ये तमाम पिक्चर जो है इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तमाम पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, साइज एंड प्रॉपर्टी में जाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर में इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, इसको मैं मूव एंड रीसाइज कर देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को अनटिक कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। और ये जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके ये मैं अगर इसकी विड्थ कम करता हूँ, ये विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अगर इसकी मैं हाइट कम करता हूँ, ये हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है पिक्चर। ये अगर आप देखें तो ये सेल के अंदर जिस हिसाब से भी है, ये सेल के अंदर ऑटो एडजस्ट हो रही है। ये था आज का मेरा टॉपिक, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम चीज जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। इस फाइल को जब हम सेव करेंगे तो सेव करने में, क्योंकि ये वीबी एक प्रोजेक्ट है, ये सेव एज होगा। सेव एज जब करेंगे, सेव एज जिस भी लोकेशन पे करना है आप वहां पे वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस मर्जी नेम से करें, लेकिन यहाँ पे जो है XLSX के साथ नहीं होगी। सेव करेंगे हम एक्सेल माइक्रो अनएबल वर्कबुक, ये इसके नाम से सेव करेंगे। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाता है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो गई है। ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।